हाय गाइस, नमस्कार दोस्तों। आज आपको एक ऐसी कहानी बताने जा रहे एक खुशकिस्मत बहू की कहानी है। मेरे एक लड़के से शादी तय हो जाती है और उसके बाद फ़ोन पर बातचीत होने लगती है और मुझे वे एक नेक इंसान लगते हैं। और मैं उनसे हमेशा यही सवाल पूछती हूँ कि अगर आपकी माँ और मेरे के बीच कभी झगड़ा हुआ तो आप किसका साथ देंगे? तो उनका जवाब होता था, पता नहीं। बस इस बात के से मुझे भी बहुत अच्छे लगते थे। जब मैं कोई लड़की पहली बार ससुराल जाती है तो उसको वहाँ सब कुछ बहुत अजीब सा लगता है। मेरे घर में सब बहुत ही अच्छे से घुल मिल कर लोग रहते थे और कभी कभी तो मैं मजाक मजाक में किसी को चिढ़ाने के लिए उसके थाली का खाना खा लेते थे। मगर यहाँ क्या मजाल, कोई एक कमरे में एक टेबल पर बैठकर खाना खा ले। सबके सब राजा बाबू हैं और सबको अपने अपने कमरे में खाने का शौक़ है। मेरी सास से मुझे बहुत डर लगता है कभी टोक न दे, क्योंकि मेरी सुबह उठने की आदत नहीं है। लेकिन मैं यहाँ पर नियम से जल्दी उठ जाती हूँ। एक बार मेरी देर से नींद खुली तो मैंने देखा कि सासू माँ किचन में नाश्ता बना रही थी। मेरे तो होश ही उड़ गए। आज बुढ़िया तो मेरी जान ले लेगी। पर कुछ कहा नहीं। सासू माँ ने बस केवल इतना ही पूछा कि तेरे लिए भी रोटी सेक दूँ कि तुम नहा कर खाएगी। मुझे लगा कि लेट उठने के लिए मुझे व्यंग बोल रही है। मेरा एक प्रॉब्लम था सासू माँ, मैं कपड़ा पहनने में मेरे को बहुत दिक्कत होती थी। साड़ी तो सासू माँ बराबर टोक देती थी, ठीक से पहनो। एक दिन की बात है, सासू माँ बहुत गुस्सा हो गई और बोली कि जब पहनने नहीं आता तो सीख लो, मगर कार्टून मत बनो। मुझे बहुत गुस्सा आया। उस दिन से इतना मेहनत करो फिर भी बात सुनो। और पति की भी मेरी आदत बहुत ख़राब थी। घर से आते हैं नौकरी से, उसके बाद उनके पास बैठ जाते थे। अपनी माँ के पास घंटों बैठे रहते थे। किसे अच्छा लगता है कि उसका पति उसके पास नहीं उसके माँ के पास बैठे, न जाने वो खुद क्या बातें करते रहते हैं। एक बार तो चाय और बिस्कुट लेकर के मैं गई। सासू माँ को बोली, बेटा इतना क्यों परेशान हो रहे हो, आराम करो ना, आकर बैठ जा। उस दिन से मैंने मन मारकर चली गई और सोचा कि जब सासू माँ बोल रही हैं तो मैं भी साथ में बैठूंगी। साथ में बैठी तो पता चला ये लोग फालतू बातें करते हैं या मेरे सामने ही ऐसा बन रहे हैं। जब मेरे को बेबी होने वाला था तो मैंने डरते डरते पूछा कि बच्चे का क्या नाम रखेंगी माँ? तो उसने जवाब दिया कि मैं तो कृष्णा नाम रखूँगी। मैं डर गई और पूछ नहीं पाई कि अगर बेटी हुई, न जाने क्या क्या सोच कर मैंने वो दिन काटे। और जब मेरे को बिटिया हुई तो पिछले दिनों से माँ को रामायण पढ़ते देख मैंने उनके आँखों में आंसू देखे थे। पता नहीं वो खुशी के थे कि दुखी के। सालों बाद मैं सोचती थी खुद अपनी सास को मैं माँ की खोजती तो क्या मैं खुद बहू की जगह बेटी बन पाई थी? पता नहीं क्यों हम बहुएं अपनी सास में माँ को खोजती हैं। अगर सास मेरी सासू माँ जैसी होती तो ईश्वर से प्रार्थना करती हूँ कि अपनी माँ अपनी बहू के लिए मेरी सासू माँ जैसी बनी। ये है एक खुशकिस्मत बहू की कहानी। कैसी लगी आप सब?